मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एक हमारे पास JD075 की मज़ैल मोटर आई हुई है और इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो इसकी ऊपर वाली शाफ्ट है ये ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ये पंप को घुमाने में घुमा नहीं रही और जिस वजह से हमारा पानी जो नहीं आ रहा। तो पंप की ये जो नीचे से गोटी है ये भी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। ये भी हमको चेंज करनी है, गोटी भी चेंज करनी है और इसकी शाफ्ट जो है हमने निकाल कर खराद वाले के पास लेके जानी है। वो हमें शाफ्ट तैयार कर देगा। तो हम शाफ्ट स्टील वाली तैयार करवाएंगे ताकि पानी की जो है ना उनका पानी ख़राब करने की वजह से ये शाफ्ट बहुत जल्दी ख़राब ना हो। स्टील वाली जो शाफ्ट होती है वो काफ़ी टाइम निकालती है। तो खोलने के लिए आपको मैंने जैसे कि बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो होते हैं पंप के साथ हमारे नट काबले वगैरह लगे होते हैं। तो ये यहाँ एलकी भी लगती है और ये 13 नंबर की चाबी से भी खुल जाते हैं। तो ये हमने चाबी से इसको खोला और हमने इस पंप को अलहदा किया। ये जो पंप आपको नज़र आ रहा है तो इसको अलहदा किया। तो अब फिर दोबारा हमने यहाँ एक स्क्रू लगे होते हैं, ये ऐसे पहले हमने इस स्क्रू को खोला, ये स्क्रू है इसको खोला। फिर ये जो इसका लॉक है गोटी टाइप बना हुआ है ये लॉक हमने बाहर निकाले इसे हल्की हल्की चोट दे के। तो अब हमें इसको हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ ठकोरेंगे तो ये जो है बाहर आ जाएगा। तो फिर हम इसे शाफ्ट को निकाल के खराद वाले के पास ले जाएंगे। तो फिर हमारी शाफ्ट तैयार होने के बाद हम इसका सील वगैरह ऑयल वगैरह चेक करेंगे। तो फिर मोटर को बंद कर देंगे। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बतानी थी कि इसमें ये प्रॉब्लम भी आ जाती है मोटर में कि आपकी शाफ्ट वगैरह ख़त्म हो जाए या गोटी ख़त्म हो जाए। और इस मोटर के साथ दोस्तों एक और भी प्रॉब्लम बनी थी कि ये मोटर जो है बोर गिरने की वजह से ना इनकी जो बोर की केसिंग वगैरह होती है तो प्लास्टिक के पाइप वगैरह डाले जाते हैं वो टूट चुके थे, गल चुके थे। तो जिसकी वजह से बोर में ये मोटर फंस चुकी थी। तो फिर हमने ये वो मशीन वगैरह वाले को बुलाया और फिर उसने हमें ये मोटर बाहर निकाल के दी। ये आप देख सकते हैं ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं ये इसको मोटर को वो जो बोर मशीन होती है उसकी मदद से निकाला गया है। तो यहाँ उसे पाइप को जब इसमें फंसाया तो ये इसमें ये इसकी हालत होगी पंप की। शायद पंप अगर हमारा ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो हमें पंप भी चेंज करना पड़ जाए। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे पार्ट में अब बताऊंगा कि मोटर को हमने फिर किस तरह फिट किया। वैसे तो मैंने फिटिंग में पहले भी वीडियो आपको बताई थी तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस वीडियो का लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से लिंक निकाल कर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल फिटिंग इसकी कैसे की जाती है। इंशाल्लाह हम आपको रिवाइंडिंग की भी तरीक़ाकार बताएंगे और रिवाइंडिंग डाटा भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। काइंडली मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने इस मोटर की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया
ताकि इस तरह मोटर की जैसे कि शाफ्ट की प्रॉब्लम और ये गोटी स्लिप होने की वजह से ये मोटर पानी नहीं उठा रही थी। मोटर हमारी वैसे तो ठीक थी लेकिन ये पानी नहीं उठा रही थी। तो खोलने का तरीक़ाकार जो थे इससे पहले हमने एक मोटर जेडी की मोटर हमने उस रिपेयर की थी, तो उसमें मैंने मुकम्मल तफसील से बताया था। तो फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो इसके जो होते हैं ये यहाँ स्क्रू लगे होते हैं, ये स्क्रू खोल कर यहाँ लॉक होता है गोटी टाइप का, वो लॉक निकाला जाता है हल्का हल्का चोट दे के किसी पिचकास की मदद से या कुछ छेनी वगैरह की मदद से। फिर इसको आप निकाल के इसको हल्के हल्के इस इधर रख के ठिकोरे या इसका एक बाकायदा पुलर होता है, तो वो आपने यहाँ एलकी की मदद से इसको खोल लेना है आमने सामने। फिर वो आप पुलर की मदद से यहाँ एडजस्ट करके उसको टाइट जैसे जैसे करेंगे तो ये आपकी जो है ये वाली पोजीशन में बाहर आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, इसे खोलने के बाद ये ध्यान क्या करेंगे, इसमें ऑयल होता है, तो आपको अपना जो ऑयल है इसको बहुत ही एहतियात से बाहर सेफ्टी से निकाल लें ताकि आपका ऑयल वगैरह ज़ाया ना हो। तो अगर इस ऑयल में पानी हो तो फिर ऑयल को चेंज कर लें। तो अगर पानी ना हो तो फिर भी आप एक बार इसे किसी चीज़ में डाल के तो आग पे थोड़ी देर के लिए रखें, गर्म कर लें, तो थोड़ा बहुत पानी हो भी तो वो निकल जाएगा। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, ये मैकेनिकल सील होती है जो हमारी मेन किरदार है, इसमें मोटर में पानी आने से रोका जाता है। और एक इसके नीचे रबड़ वाली सील होती है, बड़ी सील होती है, तो दूसरा उसका किरदार होता है इस मोटर में पानी आने से रोकने का। तो शाफ्ट का तरीक़ाकार भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, मैंने इसको मोटर को इस डब्बे में उलट कर एल जो है ये आप आवाज़ सुन रहे होंगे इसकी, ये ऑयल मैं इसमें डाल रहा हूँ ताकि ऑयल हम बचा सकें सेफ्टी से। और बाद औक़ात ऑयल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो बेहतर होता है कि आप ऑयल चेंज कर दें। अगर आपकी ऑयल की कंडीशन ठीक है तो आप ऑयल ये भी दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर नहीं डल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो मैंने तरीक़ाकार आपको बताया कि पानी इसको गर्म करके थोड़ा सा हीट दे के तो इसमें हल्का फुल्का पानी हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। पहली तरतीब ये होती है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी शाफ्ट कैसे निकाली जाती है। तो मैं दोस्तों आज अकेला हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा हेल्पर नहीं है, तो थोड़ी सी वीडियो खुद ही बना रहा हूँ और ख़ुद ही आपको बता रहा हूँ। तो जैसे तो दोस्तों जो इसके अंदर शाफ्ट है, इसका रोटर को निकालने के लिए आप इस तरह पेचकस 2 स्क्रू ड्राइवर लेके उनको यहाँ ऐसे होल से डालकर, ये जो होल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आमने सामने होल्ड में ये इसका सामने वाला होगा, तो डाल के इस तरह बेरिंग के साथ अटैच करना है। तो ये बेरिंग नज़र आ रहा है, मैं आपको ये जो बेरिंग नज़र आ रहा है ना अंदर, इसके बेरिंग के नीचे आपने इस तरह पेचकस को इस तरह होल से निकाल करके तो ज़ोर से प्रेस करना है, तो ये इस तरह निकल आएगा। अगर ये इस तरह से ना निकले तो इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप इस तरह से ग्रिप लॉक को मजबूती से पकड़ कर इसे हल्की हल्की तो तब ये निकल आएगा। इस तरह से ग्रिप लॉक से अच्छी सी ग्रिप लगाकर हल्की हल्की चोट कर दे देंगे तब ये निकल आएगा। तो क्योंकि अभी नीचे से हमने सील नहीं खोलनी, वैसे तो नीचे से सील खोलें तो आप कोई एक्सल वगैरह की मदद से निचले शाफ्ट के हिस्से को आप हल्का हल्का ठिकोरें तो ये बाहर आ जाता है। तो हमने सिर्फ सिंपली ये इसकी अभी शाफ्ट तैयार करवानी है, तो हम यहाँ से ही निकालेंगे, मुकम्मल मोटर को नहीं खोलेंगे। तो ये देखें, ये हमारा मोटर बाहर आ चुका है और ये देखें इसकी शाफ्ट जो है यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये इसका बेरिंग, ये दूसरा, ये इसका थ्रेश बेरिंग छोटा जो नज़र आ रहा है आपको, ये थ्रेश बेरिंग।
और ये मैकेनिकल सील है। तो ये मैकेनिकल सील, तो अभी हमने ये शाफ्ट खराद वाले से चेंज करवानी है और सेट करवानी है। और इस पंप की ये जो आपको घोटी नज़र आ रही है, घोटी हमने चेंज करनी है। तो फिर आगे मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि शाफ्ट तैयार होने के बाद क्या होगा। तो दोस्तों ये शाफ्ट आप देख सकते हैं खराद वाले से तैयार होके आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले भी मैंने जैसे कि आपको दिखाया था कि इसकी क्या हालत थी। तो अब आप देख सकते हैं ये शाफ्ट हमने खराद वाले से नए सिरे से तैयार करवाई है। तो ये शाफ्ट अब तैयार हो चुकी है। अब ये शाफ्ट हम इस मोटर में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये फिट की जाती है। तो फिटिंग से पहले ज़रूरी है कि मोटर की अच्छी सी सफाई कर ली जाए, इसकी शाफ्ट की भी सफाई अच्छे से करें, इसकी सील की सफाई अच्छी करें, सील को ग्रीस या ऑयल ज़रूर लगाएं। और इसके जो ठैया है, इसे हम ठैया बोलते होते हैं, इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करें और फिर ऊपर ध्यान से लगाएं कि आपकी वायर को बेरिंग से अटैच वगैरह ना हो, जिससे आपकी मोटर शॉर्ट ना हो। तो ये चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपने करना होता है। तो दोस्तों अब हम इसमें शाफ्ट डालेंगे। तो शाफ्ट का मैंने आपको बताया था कि अच्छे से साफ़ की जाए और ये जो मैकेनिकल सील है इस पे ग्रीस या ऑयल वगैरह लगा ली जाए। तो मैं इसको ऑयल ही लगा लेता हूँ। तो ये लगाने के बाद कोई टाइट बना दी है, इसको थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा। ये बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं हमारे लिए। हम फिर लेगमार की मदद से इसको कर देंगे थोड़ा सा लूज़। तो ये इस तरह से फिर से इसमें डाला। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि लकड़ी के गुटके से इसे इस तरह चोट दी जाए कि लोहे की चीज़ से चोट देंगे तो इसकी शाफ्ट ख़राब हो सकती है। तो ये ध्यान ज़रूर किया करें। तो अब इसके बाद आप इसमें ऑयल डालें। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑयल। वैसे तो हम खोल के पिछली साइड से ऊपर पहले लगा लेते हैं ये, तो पिछली साइड से डालते हैं। लेकिन इस बार हमने पीछे से खोला ही नहीं है, तो अब यहाँ से ही मैं ऑयल डालूँगा। तो ये मोटर है। दोस्तों ऑयल डालने के बाद इसे बहुत ही आराम से और इस तरह से ध्यान करके बैंड करके वायर को लगाया जाए ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो सके।
उसके बाद पानी निकालें और कपड़े की मदद से इसको साफ करें, अच्छे से साफ करें। ये सफाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये लॉक लगाएं। ये एक तीसरा और ये आखिरी चौथा। उसके बाद इसके ये स्क्रू है, इनको टाइट करें। एक ये हो गया तीसरा। ये तीसरा। ये आखिरी चौथा। तो दोस्तों इस मोटर की फिटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसकी शाफ्ट हमने चेंज कर दी है और इसके ये जो थे लॉक और स्क्रू वगैरह हमने लगा दिए और अब इसकी आएगी बारी पंप की। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि शाफ्ट कैसे चेंज की जाती है और शाफ्ट अगर ख़राब हो तो ख़राब वाले से तैयार करवा कर आप इस किस तरह लगाएं दोबारा से। तो ये मैंने आपको सिखाया। तो दोस्तों ये जो पंप है इसको इस तरह से सीधा किस तरह से लगा कर ऊपर ये जो है ये काबले ये वाले नट वगैरह ये उतार कर इसके ऊपर प्रेस कर कर तो टाइट किया जाता है। ये तरीक़ाकार होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखना।